दादा और गाय दोनों एक समुद्र में नाव पर बैठकर सैर कर रहे थे। तभी अचानक तेज लहर आती है और नाव अनबैलेंस होकर पलट जाती है। सभी लोग मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनके आसपास कोई मदद नहीं होती है। गाय डूबकर समुद्र के अंदर चली गई। तभी उसे कुछ अजीब दिखता है। उसने देखा कि एक महल के अंदर एक जल परी है और वह काफी दयालु दिख रही थी। गाय हिम्मत करके जल परी के पास गई और रोते हुए बोली, जल परी रानी, आप मेरी मदद कीजिए। हम लोग नाव में जा रहे थे और नाव पलटने के कारण सभी लोग डूब रहे हैं। जल परी बोली, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक नाव देती हूँ जिससे तुम सभी की जान बचा लोगी। जल परी ने उसे एक जादुई रेड डायमंड की एक नाव दी जो पानी के ऊपर चलती है। गाय रेड डायमंड की नाव लेकर सभी की जान बचाने के लिए निकल पड़ी। उसके बाद वह नाव में बिठाकर सभी की जान बचा लेती है। यह जादुई नाव ऐसी है कि सिर्फ पानी में नहीं बल्कि रोड पर भी चलती है। गांव वाले भावुक हो गए क्योंकि गाय उनके लिए सिर्फ गाय नहीं बल्कि एक भगवान है। तभी दादा बोला, तुमने हम सबकी जान बचाई, अब तुम नाव को मुझे देकर चली जाओ। गाय जब रेड डायमंड की नाव देने से मना कर देती है तो दादा गाय का एहसान भूल जाता है और वह सभी के सामने गाय को डांटने लगता है और उसे मारने लगता है। उसके बाद दादा यहीं तक नहीं रुका बल्कि गाय को बीच समुद्र में ले जाकर फेंक देता है, जिससे गाय जख्मी होकर बेहोश हो गई और डूबते हुए फिर से जल परी के महल के पास पहुंच गई। तभी शार्क सेनापति समुद्र के मैप डिस्प्ले में गाय को डूबता हुआ देख लेते हैं और शार्क सेनापति मिलकर जल परी रानी को सारी बात बताते हैं। जल परी बोली, अरे तो तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ उसे अस्पताल ले जाओ। उसके बाद शार्क सेनापति गाय का इलाज करने के लिए महल में बने अस्पताल में ले जाते हैं। गाय ठीक होकर बोली, सभी ने मुझसे नाव छीनकर मुझे समुद्र में फेंक दिया। जल परी बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं इस बार तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगी कि तुमसे कोई नहीं छीन सकता। उसके बाद जल परी ने अपनी मैजिक छड़ी से जादू करके गाय को रेड डायमंड का बना दिया। गाय खुद को रेड डायमंड का बना हुआ देखकर खुश हो गई और सभी का धन्यवाद किया। वह समुद्र से निकलकर एक गांव में गई ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। उसके बाद गाय रोते हुए गांव में ही रहने के लिए गांव वालों से रिक्वेस्ट करने लगी। उसके बाद वे लोग बिना कोई सवाल जवाब के उसे रख लेते हैं और उसे ढेर सारा बर्गर खिलाते हैं। गांव वालों ने सुबह देखा कि गाय ने गोबर की जगह रेड डायमंड निकाला है। गांव वाले इस बात को कंफर्म करने के लिए फिर से ढेर सारा बर्गर खिलाते हैं और गांव वालों का शक सच साबित हो गया और गाय ढेर सारा डायमंड देने लगी। फिर गांव वाले रेड डायमंड को पीसकर अपने घर को रेड डायमंड से प्लास्टर कर देते हैं। दादा यह खबर सुन